हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, मैंने लास्ट वीक आप लोगों से कहा था कि मैं तत्सम तद्भव के एक ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे भी आज संडे था तो आपकी हिंदी की क्लास तो आनी ही आनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तत्सम। आप सबको ही पता है तत्सम का मतलब क्या होता है, जो हम कहाँ से लेते हैं, शब्द संस्कृत से सीधे सीधे जैसे संस्कृत में थे वैसे ही आज यूज़ कर लेते हैं, उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। और तद्भव किसको कहा जाता है, जो उसका ही बिगड़ा हुआ रूप होता है, यानी कि बिगड़ के जो आज तक आ चुकी है उसको हमने पढ़ा था भाषा के रूप, किस तरीके से भाषा विकसित हुई है। तो इसी तरीके से संस्कृत से आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ी और आके एक जगह ऐसी हुई जहाँ से उसका रूप बिगाड़ना शुरू हो गया। और आज जिन्हें हम यूज़ करते हैं बिगड़े हुए रूप को, उनको कहा जाता है तद्भव रूप, ठीक है। तो हम बात करने वाले थे ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहली ट्रिक आपकी है, जहाँ पर भी जिस भी शब्द में आपको दिखाई देगा अक्ष, त्र और ज्ञ, अगर किसी भी शब्द में आपको ये तीनों वर्ण नजर आते हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, तत्सम ही होगा आपका, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिक तो ऐसी हैं जो 100% आपका जो है काम करती हैं, लेकिन कुछ ट्रिक ऐसी भी हैं जो 100% काम नहीं करती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर अक्षत्र और क्या होगा तो ये तत्सम ही होगा और ये 100% आपका सही है। आप अपनी बुक में इसको ज़रूर देख लेना, आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा जब आप इसके उदाहरण देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रिक आपको ये याद रखनी है। इससे क्या होगा, जहाँ पर भी अक्षत्र क्या आएगा आप देखते ही समझ जाओगे कि तत्सम ही होगा, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है यहाँ पर री की जहाँ पर मात्रा लगी हो, ठीक है। री से ऋषि जो हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मात्रा इसकी ऐसे लगाते हैं, ऐसे ही कुछ मात्रा लगती है, ठीक है। मात्राएं कितनी है हमारी हिंदी में, 10 मात्राएं हैं, ठीक है। 10 मात्राएं कैसे हुई, अ की मात्रा नहीं होती, आ से शुरू होती है, ठीक है। पहली मात्रा हो गई आ की ये, फिर छोटे ई की मात्रा होती है ये, बड़े ई की मात्रा कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। इसके बाद छोटे ऊ की मात्रा होती है कुछ इस तरीके की, बड़े ऊ ऐसा होता है, ओ आपका ए आपका कैसा होता है, ऐसे होता है, आई आपका इस तरीके से होता है, ओ आपका ऐसे होता है और औ आपका कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो मात्राएं हैं ये इन्हीं मात्राओं, ये आपकी कितनी होती हैं, टोटल 10 मात्राएं होती हैं। और की कोई मात्रा नहीं होती, इनमें से एक मात्रा होती है री। जहां पर भी री आए आपका, वो आपका कहाँ से लिया होगा, सीधे सीधे संस्कृत से लिया होगा, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो आपका तत्सम ही होगा, ठीक है। तो ये जो दो ट्रिक हैं ये आपके 100% सही है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अगर री की मात्रा दिखती है, अक्षत्र और ज्ञ दिखता है तो ये आपका तत्सम ही होगा और ये श्योरिटी है, ठीक। आप इसको अपनी बुक में जरूर एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा रॉ के कुछ रूप होते हैं, रॉ का मैं आपको बता देती हूँ, मात्रा नहीं होती है, रॉ के कुछ रूप होते हैं, ठीक है। और उन रूपों को किस तरीके से होते हैं वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ये देख लेते हैं, ठीक है। तो रॉ की अगर आपको कहा जाए किस तरीके से आप लिखोगे, अगर हम लिखते हैं कार्य तो एक रॉ आप इस तरीके से लिखते हैं, या अगर हम लिखते हैं क्रम तो एक रॉ आप इस तरीके से लिखते हैं। दोनों रॉ में डिफरेंस क्या है अब वो आपको देखना है, ठीक है। ये जो रॉ लगा है यानी इस तरीके का रॉ लगा है, ये रॉ आपका क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। ये आधा रॉ कहा जाता है, ये रूप है रॉ के, ठीक है, मात्राएं नहीं है। य यहाँ पर पूरा है लेकिन ये क्या है, आधा है। इसके अलावा क्रम में ये जो आपका रॉ है ये वाला जो लगता है ये आपका पूरा होता है, लेकिन क यहाँ पर क्या है, आधा है, ठीक है। ये वाला रॉ क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। तो ये रॉ के रूप होते हैं और इस तरीके के जो भी आपको शब्द दिखाई देंगे ये आपके क्या होंगे, तत्सम ही होंगे, ठीक। ध्यान यहाँ पर ये रखना है, जैसे कि आपका ट्रक हो गया, ट्रक आपका तत्सम नहीं होगा, ये तद्भव होगा। क्यों, क्योंकि ये अब जाकर उत्पन्न हुआ है, बाद में जाकर बना है, इसलिए ये आपका क्या होगा, तद्भव होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन कार्य हो गया, क्रम हो गया, ये आपके सारे के सारे क्या होंगे, ये आपके तत्सम ही होंगे, ठीक। इसके अलावा एक ट्रिक यहाँ पर ये है कि जहाँ पर भी अंत में नौ आएगा, यानी ये जो नौ आप लिखते हो तो इसका तद्भव जब बनता है तो इसका क्या हो जाता है, बाद में नौ हो जाता है। तो बहुत से केसेस में ये देखा गया है कि इस तरीके के जो नौ आता है लास्ट में, उसके बाद नौ उसका जो है तद्भव रूप होता है। तो इस तरीके के भी आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे जो क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। लेकिन यहाँ से ये 100% श्योरिटी नहीं है, कुछ कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद आपको याद करने होते हैं। इसके अलावा जो आपके शौ, शौ और शौ होते हैं, यानी कि ये जो शौ और शौ आपके होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है जहाँ पर ये तीनों आते हैं ये भी आपके तत्सम होते हैं। लेकिन फिर से आपको बता देती हूँ कि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो अपवाद आपको याद करने होंगे। बाकी जो मैंने ये ऊपर के बताए हैं ये 100% श्योरिटी है, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं मिलेगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके का जहाँ पर भी नजर आएगा वो आपका क्या होगा, तत्सम ही होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए तत्सम के नियम।
ठीक है, तो ये तो आपके तत्सम के नियम हो गए। एक बार फिर से आप शॉर्ट में सुन लीजिए, जहां पर भी अक्षर र गया होगा वो तत्सम ही होगा, उसको तद्भव करके नहीं आना है, आंख बंद करके उसको तत्सम कर देना। जहां पे र से ऋषि की मात्रा होगी इसको तत्सम कर देना, क्योंकि र से ऋषि जो है सीधे सीधे संस्कृत से ऐसे ही निकल कर आया है। र के जो ये 2 रूप आपको देखने को मिलेंगे, र के वैसे 3 रूप होते हैं, लेकिन 2 रूप आपके जो इस तरीके के देखने को मिलते हैं ये क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, ये मात्रा नहीं होती है। ठीक, इसके अलावा र से न अगर बन रहा है, यानी र आपका अगर आया है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या है, तत्सम ही होगा। श की अगर आपको कहीं पर देखने को मिलता है ये भी तत्सम होता है, लेकिन कुछ कुछ अपवाद को छोड़कर, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, बाद में ये मत कहना कि मैम इसमें तो ये तद्भव है, इसलिए मैं अभी कह रही हूँ कि ये तत्सम होते हैं, लेकिन किसी किसी अपवाद में तद्भव भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात कर लेते हैं एक तद्भव की, जो कि आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ चंद्र बिंदु वाले, जैसे मैंने अगर चांद लिखा, इसके ऊपर ये क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। तो जहां पर भी आपको ये चंद्र बिंदु देखने, चंद्र बिंदु की बात कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इसकी अंग की बात नहीं कर रही हूँ, चंद्र बिंदु की बात कर रही हूँ। जहां पर भी चंद्र बिंदु आपको देखने को मिलेगा वो शब्द आपका तद्भव ही होगा, और ये 100% श्योरिटी है। ठीक है, चंद्र बिंदु वाले क्या होंगे, तद्भव ही होंगे। ठीक, तो ये थी छोटी सी ट्रिक जो आपके बहुत काम आएगी। आपके तत्सम तद्भव का आपको रटने नहीं पड़ेंगे, एक एक नज़र मारना, उन पर देखना किस किस में जो है ये ट्रिक काम कर रही है, वो आपके वैसे भी क्लियर हो गए। जहाँ पर नहीं कर रही होगी उसको 2-3 बार देखना, वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए थोड़ा सा कुछ तत्सम तद्भव देख लेते हैं, और जो मैंने बात की थी उसको देख लेते हैं। वो मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ समय बचाने के लिए, उसको फिर हम तद्भव रूप देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ तत्सम लिखे हैं, इसके तद्भव रूप हम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ग्रह, नीचे से किसकी मात्रा आई है, ऋष, ऋषि वाली मात्रा आई है, तो ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, इसका अगर आपसे तद्भव रूप पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, घर। ग्रह का क्या होता है, घर होता है। उसी तरीके से लौह है, लौह में देखिए कोई ट्रिक काम नहीं कर रही है, ये आपको ऐसे ही देखना होगा, ऐसे ही याद कर लेना होगा। तो लौह का अगर आपसे तद्भव रूप पूछा जाए तो लौह का क्या होगा, लोहा होगा। अभी हम क्या बोलते हैं, लोहा बोलते हैं, लौह तो हम नहीं बोलते हैं। मृत्यु अगर आपसे पूछा जाए तो मृत्यु में भी नीचे आप मात्राएं देख लीजिए, मृत्यु में कौन सी लगी है, री की लगी है। मृत्यु का अभी तद्भव रूप क्या होगा, मौत होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये बस देखना है कि अभी वर्तमान में हम कौन सी चीजें ज्यादा प्रयोग में लाते हैं, वो आपकी तद्भव हो जाती है। प्रस्तर में देखिए री लगा है, तो ये क्या है, तत्सम है। प्रस्तर का इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होता है पत्थर। ठीक है, क्या होता है, पत्थर। तो इस तरीके के जो तद्भव तत्सम है, जैसे कि प्रस्तर का बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होता है, उन्हें ये याद कर लेना है, प्रस्तर का तद्भव क्या है, पत्थर है। तो इस तरीके से भी कुछ करना पड़ता है। स्वर्णकार किसको बोलते हैं, स्वर्ण में देखो ये 100 भी है, 9 भी है। ठीक है, तो स्वर्णकार को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर तो बहुत सी ट्रिक यूज हो रही है, 100 भी यूज हो रही है, 9 भी यूज हो रही है, ऊपर से रॉ भी यूज हो रही है। तो इस स्वर्णकार को क्या बोला जाता है, जो सोना बनाता है। ठीक है, तो वर्तमान में इसको क्या बोला जाएगा, सुनार बोला जाएगा। स्वर्णकार को क्या बोला जाएगा, सुनार। इसी तरीके से चर्मकार अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं स्वर्णकार के बदले यहाँ पे चर्मकार लिख देती हूँ, तो चर्मकार का क्या मतलब होगा, जो लोग चमड़े का यूज करते हैं उसको कहा जाता है चर्मकार। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चमार। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ण जो होते हैं। कूप का क्या हो जाएगा, कूप हम लोग यूज करते हैं, नहीं करते हैं। कूप का क्या होगा, कुआं होगा। देखो जैसे मैंने अभी बताया था ना, चांद, उसी तरीके से कुआं, ऊपर से आंख की मात्रा आ रही है, तद्भव है। ठीक है, भिक्षा का क्या होता है, भिक्षा। भिक्षा तो अभी बोलते नहीं, हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, भीख ले रहा है या भीख मांगता है, तो अभी क्या कहते हैं, भीख। ठीक है, तो ये हो जाएगा भीख। शून्य का क्या होगा, शून्य का क्या मतलब होता है, बिल्कुल जीरो, मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शून्य का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शून्य। जैसे कोई चला जाता है, हम क्या बोलते हैं, घर बिल्कुल सूना हो गया है, उसको हम शून्य नहीं बोलते, तो इसका क्या हो जाएगा, सूना हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही वधु आजकल कौन यूज करता है कि हमारी वधु है, कोई भी नहीं बोलता है, क्या कहते हैं, हमारे घर की बहू है, तो वधु का क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्र का क्या मतलब होता है, क्षेत्र का मतलब होता है खेत। ठीक है, तो क्षेत्र कौन यूज करता है, कोई भी नहीं करता, सब लोग खेती ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बनाने हैं, इस तरीके से इन्हें समझना है, उससे क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगी और आप आराम से बना पाएंगे। ठीक, बिगड़े हुए रूप ये सारे के सारे, और संस्कृत में इन्हें ऐसे प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बाकी किस तरीके से आए, क्या है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं, हिंदी भाषा का विकास वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ये बस एक ट्रिक थी जो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है, साथ ही चैनल पर बने जरूर रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।